हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, उसके सेकेंड पार्ट को हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने पुष्प की एक समान संरचना बताई थी जिसमें जो उसके 4 चक्र थे उनके बारे में बताया था। और मैंने आपको बताया था वो जो 4 चक्र होते हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। एक होता है उनके आवश्यक चक्र जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, और दूसरा होते हैं सहायक चक्र। सहायक चक्र का मतलब है कि जो उनको सहायता प्रदान करते हैं क्रिया करने में। तो हमारे जो सहायक चक्र है उनके अलावा जो हमारे मेन चक्र हैं उनको हम पढ़ेंगे आज। इनकी जो संरचना है उनको समझेंगे, इनमें क्या क्या उपस्थित होते हैं, उनके हर एक भाग को क्या नाम से जाना जाता है। आज की वीडियो में हम उन 2 चक्रों को, मतलब जो हमारे पुमंग हैं और जायांग हैं, उनके बारे में जानेंगे कि उनमें किस किस प्रकार की जो संरचना मिलती है उनको क्या कहा जाता है और ये कैसे कार्य करते हैं। ठीक, इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी होगी तो आप देख लीजिएगा। उसमें मैंने एक पुष्प की संरचना बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि जो उनका बाह्यदल पुंज है, जो उनका करोला है, कैलिक्स है, ये चीजें मैंने आपको पहले की वीडियो में बताई हैं। अब उन्हीं के आगे जो उनके आवश्यक चक्र हैं उनको मैं आज की वीडियो में एक्सप्लेन कर रही हूँ। ध्यान से समझते चलेगा और साथ साथ इसको आप बनाते भी चलेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो इनका मेल पार्ट है और फीमेल पार्ट है उनके जो अंग है वो किस तरह से विभाजित किए गए हैं, उनके क्या नाम रखे गए हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, बहुत ही सिंपल हमारा रहता है, पुमंग। पुमंग मतलब जो हमारे पुष्प का मेल पार्ट होता है, ये आप कह सकते हो नर लैंगिक जन का अंग है। तो आप उसको क्या कहते हो, पुमंग कहते हो। और ये पुमंग जो है वो 2 भागों में बटा होता है। ये जो हमारा पुमंग आपको दिखाई दे रहा है, मैंने एक पुष्प की संरचना बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था यहाँ से आपका 2 मैंने उसमें बना के दिखाए थे कि हमारे ये क्या निकल रहे हैं, हमारे ये पुमंग है। ठीक है, और इसके बीच में हमारा क्या था, फीमेल पार्ट था, जायांग जिसे हम कह रहे थे। तो इसी में आपको जानना है कि जो मैंने ये मेल पार्ट बनाया था उसमें इनके अंगों को क्या कहा जाता है। तो इनका जो अंग है वो 2 भागों में बटा होता है। पहला जो आपका ऊपर का पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं एंथर, या फिर हिंदी में इसको कहा जाता है पराग कोश। ठीक है, आपका जो ये पुमंग है वो 2 भागों में बटा होता है। जैसे हमारा ये पेन है, ये 2 भागों में बटा हुआ है, एक इसका कैप है और नीचे का पार्ट इसका अलग है। वैसे ही हमारा एंथर है, इसके जो ऊपर का पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं। और जो नीचे का भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं, फिलामेंट या पुतंतु कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश के टर्म्स आपको जल्दी याद हो जाएंगे, हिंदी में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन आप दोनों को पढ़ते चलिए क्योंकि आपके एग्जाम में आपसे हो सकता है कि हिंदी में पूछ लिया जाए, या हो सकता है कि ये इंग्लिश के वर्ड को ही वो लोग वहाँ पे ऐसे ही फिलामेंट लिख दें। तो ऐसा ना हो कि आपको टर्म्स ना पता हो और आप फिर वहाँ पे गलत करके चले आओ। तो दोनों चीज़ों को आप पढ़ते चलोगे, और जहाँ तक है कि आपसे दोनों ही पूछे जाएंगे, हिंदी में भी पूछा जाएगा और इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है। तो आपने देखा कि पुमंग जो है वो 2 भागों में बटा होता है। पहला होता है उसका परागकोश और दूसरा होता है उसका पुतंतु या फिर फिलामेंट। ठीक, तो ये हमारा क्या है, मेल पार्ट है। किसी भी पुष्प का जो मेल पार्ट है वो 2 भागों में विभक्त होता है। पहला होता है जो ऊपर का पार्ट है वो हमारा परागकोश है। मेरे साथ साथ आप बोलते चलेंगे और उसको बनाते चलेंगे तो आपको तुरंत ही वो चीज़ याद होती जाएंगी। और अगर आप सोचोगे कि वीडियो देखने के बाद मैं उसको लिख लूँगी आराम से पॉज करके, तो वो प्रॉब्लम करेगा आपके लिए। इसलिए मेरे साथ साथ ही इसको बोलते चलेगा, रिपीट करते चलेगा और समझते चलेगा। तो ये हमारा मेल पार्ट हो गया। अब आते हैं हमारे फीमेल पार्ट के बारे में। जैसे हमारे में और मेल में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, सेम हमारे पुष्प में भी ऐसे भाग होते हैं अलग अलग। जैसे इसमें फिलामेंट है, परागकोश, एंथर है, वैसे ही हमारा जो फीमेल पार्ट है उसके अलग अलग भाग होते हैं। जैसे सबसे ऊपर का जो भाग होता है किसी भी हमारे फीमेल पार्ट में पुष्प के, वो होता है वर्तिकाग्र। जो आपको सबसे ऊपर का भाग दिखाई दे रहा है वो क्या है, इसका वर्तिकाग्र है।
ये पूरे एक पुष्प में ही रहता है। ऐसा मत समझिएगा कि अलग अलग मैम आपको बता रही हैं, तो ये अलग अलग रहते हैं पुष्प में। एक ही पुष्प में ये दोनों प्रेजेंट होते हैं। स्टिग्मा भी प्रेजेंट होती है, स्टाइल भी प्रेजेंट होती है, कैलिक्स भी होता है, करोला भी होता है। ये सब एक ही पुष्प के भाग है, लेकिन इनकी जो आंतरिक संरचना है, इनको जानने के लिए हम एक एक भाग को पढ़ते चलेंगे। जैसे आगे की वीडियो में मैं आपको पुमंग के कार्य बताऊंगी कि पुमंग कैसे जो हमारा जायांग है उसके पास जाता है और कैसे इनमें जनन होता है, लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। लैंगिक जनन मैंने आपको बताया था, लैंगिक जनन का मतलब क्या है कि जिसमें मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, मतलब दोनों उसमें रहते हैं। और अलैंगिक में क्या रहते हैं, एक ही में जनन होता है। ठीक, तो इसमें हम जानेंगे कि जायांग के जो भाग हैं वो क्या क्या है। सबसे ऊपर क्या होता है, इसका वर्तिकाग्र होता है। जो आपको ऊपर की संरचना दिखाई दे रही है वो क्या है, इसका वर्तिकाग्र है। और फिर ये जो आपको ट्यूब जैसी संरचना दिखाई दी, वर्तिकाग्र को इंग्लिश में कहते हैं स्टिग्मा। उसके नीचे की जो आपको ट्यूब जैसी संरचना दिखाई दे रही है वो है उसका वर्तिका। ये क्या है, इसकी वर्तिका, या फिर इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टाइल। क्या कहते हैं इसको, स्टाइल। अब आते हैं मेन पार्ट में, जहाँ पे इसका मादा युग्मक या एग सेल उपस्थित होता है। किसी भी पुष्प में सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसमें ओव्यूल का होना। ठीक है, अगर उसमें वर्तिकाग्र है और स्टिग्मा है, जैसे हम जब बड़े क्लासेस में पढ़ते हैं तो इनकी एक एक संरचना को हम पढ़ते चलते हैं, और कोई अगर बच्चा उसके ओव्यूल को ही नष्ट कर देगा या कोई भी उसके ओव्यूल को नष्ट कर देगा तो उसमें लैंगिक जनन की क्रिया नहीं हो पाएगी। तो इस चीज को हमें जानना है कि किसी भी पुष्प में उसके किसका होना आवश्यक है, ओव्यूल का होना बहुत ही आवश्यक है। वैसे हर एक पार्ट का होना बहुत आवश्यक है। अगर उसमें स्टाइल नहीं होगा तो ये हम आगे हम पढ़ेंगे क्या क्या चीजें होती, कैसे ये हमारा पुमंग जायांग के पास जाता है, कैसे ये बीजांड के अंदर, मतलब आपको ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये लैंगिक जनन में कहाँ जाता है, ये हमारे बीजांड में, ये जो पुष्प का बीजांड है वहां पे जाता है। तो इस चीज को हमें जानना है कि सबसे ऊपर का भाग क्या है, वर्तिकाग्र है। फिर नीचे जो लंबी सी आपको ट्यूब जैसी दिखाई दे रही संरचना वो उसकी वर्तिका कहलाती है। और बीच का जो आपको अंडे जैसा आकार दिखाई दे रहा है ये इसका कहलाता है अंडाशय। ये पुष्प का क्या भाग है, अंडाशय कहलाता है, जिसको ओवरी कहते हैं। ठीक है, फीमेल में या जो हमारे ह्यूमन बींग में जो फीमेल्स हैं उनमें भी ओवरी प्रेजेंट होती है, ओवरी में ही ओव्यूल्स बनते हैं, बीजाणु बनते हैं। उसके बाद जो है मादा युग्मक जो है वो निर्माण होता है, एक्सेल का निर्माण होता है। तो कुछ पार्ट्स तो सेम ही होते हैं, आगे के चैप्टर्स में आपको ह्यूमन बींग्स में भी पढ़ना होगा तो ये आपके कॉमन ही आपको मिलेंगे। स्टिग्मा स्टाइल नहीं होता है, लेकिन ओवरी आपको मिलेगा, ओव्यूल मिलेगा, ये सब आपको दोबारा सुनने को मिलेंगे। तो इनको आप ध्यान से सुनते चलेगा और समझते चलेगा कि ये जो बीच का पार्ट है वो क्या कहला रहा है, अंडाशय कहला रहा है। और ये अंडाशय के अंदर जो आपको पार्ट, ये संरचना दिखाई दे रही है ये क्या है, इसके ओव्यूल है। क्या है, इसके ओव्यूल, या फिर इसको बीजाणु कहते हैं। ठीक, और ये यहाँ पे मैंने जो एक संरचना बनाई है ये क्या है, इसका मादा युग्मक है या एग सेल है। क्या है ये, इसका एग सेल है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, इसके बीजाणु में प्रेजेंट होता है। तो ये आपके क्या है, पुमंग है, और ये क्या है, इसके जायांग है। ये इसका नर युग्मक है और ये इसका मादा युग्मक है। और ये कैसे लैंगिक जनन करते हैं, जब नर युग्मक मादा युग्मक के पास जाता है, मिलता है उससे, तब भ्रूण का विकास होता है और धीरे 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 करके नई संतति का उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये आपके दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको आज की वीडियो में मैंने समझाया है। किसी बच्चे को कोई डाउट होता है ओवरी क्या है, ओव्यूल क्या है, तो वो पूछ सकता है मुझसे, क्योंकि आपको यहाँ कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे आपका और डीपली आपको बताया जाएगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया, अच्छा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा परागकण लिखा हुआ है। तो परागकण क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स कहते हैं इसको। पॉलन ग्रेन्स का मतलब है जो पॉलन ग्रेन्स किसमें प्रेजेंट, कहाँ जा रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, इस ओव्यूल में जा रहे हैं। किसके माध्यम से, वर्तिकाग्र के माध्यम से। तो ये पॉलन ग्रेन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, परागकोश में प्रेजेंट होते हैं। ये परागकण कहाँ प्रेजेंट है, परागकोश में प्रेजेंट है। और यही परागकण बहुत ही संख्या में उपस्थित होते हैं, और ये बहुत संख्या में उपस्थित होने के कारण सारे तो नहीं जा पाते हैं, कुछ रास्ते में ही नष्ट हो जाते हैं। मैंने आपको बताया था
कि जैसे रेस जब लगती है तो रेस में हर कोई विनर नहीं होता है, वैसे ही हमारे पॉलन ग्रेन्स भी सारे वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, मतलब एग सेल तक। कुछ ही पॉलन ग्रेन्स इसके अंदर तक भी जा पाते हैं, और कैसे जाते हैं वो आपको पता होगा कि कुछ जो है वो हमारे मधुमक्खी के माध्यम से जाते हैं, कुछ हमारे तितलियों के माध्यम से जाते हैं। तो ये एक एक पुष्प से दूसरे पुष्प में भी जाते हैं। ये आगे आप पढ़ोगे कैसे एक उमंग में जो इसका परागकण है, जो इसके पॉलन ग्रेन्स हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो रहे हैं। अभी आपको बस इतना जानना है कि जो हमारा उमंग है उसको कितने भागों में बांटा गया है, उनके क्या नाम है, और हमारा जो मादा युग्मक है या जायांग है उनको कितने भागों में बांटा गया है और उनके क्या नाम है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। इसको आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सारे नाम आसानी से याद हो जाएंगे, और जो आपका डाउट होता है वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।